Class 6 from LearnWell, Chapter 6 Decimals. Let us practice 6.1 to Part 2. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। फुल डिटेल समझते हैं कि एग्जैक्ट क्या है। राइट द डेसिमल, हमें डेसिमल में लिखना है। दैट रिप्रेजेंट द सैडेड पार्ट, किसे डेसिमल में लिखना है? जो सैडेड पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट है। देखिए सैडेड किसको बोलते हैं? जो कलर आपको दिख रहे हैं, इसी को हमको डेसिमल में लिखना है। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। सैडेड पार्ट ऑफ अ होल स्क्वायर, ये होल मतलब होता है पूरा। जैसे अगर हम बोलें ये पूरे ब्रह्मांड जो हमारा है, यूनिवर्स है, उसे हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। होल मतलब होता है पूरा, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे अगर कोई भी, ये पेन कोई एग्जाम्पल नहीं, इसका कवर नहीं है, अभी ये होल नहीं है। होल मतलब होता है पूरा, कंप्लीट को। तो देखिए एक पिक्चर बना हुआ है, इसे हम होल बोलेंगे। होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स उसके इक्वल हो। इफ द बिग स्क्वायर, जो बड़ा स्क्वायर है भाई, ये एक ही है, उसके बीच तो बहुत छोटे छोटे भी हैं स्क्वायर। देखिए सभी स्क्वायर हैं छोटे छोटे, लेकिन एक सबसे बड़ा स्क्वायर है जो कंप्लीट है, सिंगल, इज कंसीडर्ड एज वन यूनिट। ये समझ लीजिए कि वो एक यूनिट है, मतलब ये 1 1 1 1। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में उसका यूनिट क्या है? 1 यूनिट है। अब ध्यान समझिए, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले नंबर को हम सॉल्व करने से पहले ये साइडेड को काउंट कर लेते हैं। पहले हम पूरा स्क्वायर को काउंट कर लेते हैं और इस साइडेड को भी। तो इसको करने के तरीके क्या हैं? अब इसे हम थोड़ी कि पूरा काउंट करें, बिल्कुल भी ना करें। हम आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं। आप इधर का काउंट करिए और इधर का काउंट करिए। वैसे भी नाम दे दिया गया है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब सभी साइड इक्वल है, मतलब इधर आप चलेंगे या इधर आप चलेंगे, इक्वल ही होगा। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इधर छोटे छोटे स्क्वायर? 10 हैं। इधर भी आपके 10 होंगे, तभी तो स्क्वायर कहलाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 10। तो 10 में 10 का इंटू कर दीजिए, 10 इंटू 10 100। यानी ये छोटे छोटे जो स्क्वायर बने हुए हैं वो 100 हैं। अब आते हैं साइडेड में, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले वाले में 8 है। अब देखिए इसमें जो सेकंड वाला है उसमें ये ब्लैंक है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आपका 8 है, तो यहाँ ब्लैंक है और यहाँ ब्लैंक है। तो 8 में से 2 माइनस कर दीजिए, 6, ये आपका 6 होगा। सेकंड नंबर 1 2 3 4 5 6, 8 6 कितना हो गया? 14। 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने साइडेड निकल के आए? 21। अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल डिटेल के साथ। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। ये देखिए सभी साइड्स इक्वल हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट दिया है, दिया है 1 यूनिट, यस। तो गिवन बिग स्क्वायर, गिवन बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट। कितना दिया है? 1 यूनिट। तो भाई हमको इससे मतलब ही नहीं है, बाहर वाले से। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे बने हुए हैं, अभी 10 लाइन है, तो इसमें तो अभी पॉसिबल नहीं है। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। इसमें 10 बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने आपको दिखा दिया। ऐसे बना हुआ है बुक में, और सभी ये क्या है? स्क्वायर हैं। जितने बॉक्स आप देख रहे हैं मान लीजिए सभी स्क्वायर हैं, ठीक। यानी खुद में अगर इसको हम देखें तो एक स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ठीक। तो जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं वो कितने हैं? टोटल स्मॉल या होल स्क्वायर आप बोल सकते हैं, स्मॉल स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। टोटल स्मॉल स्क्वायर कितने हैं? 10 इंटू 10 100, 100 स्क्वायर। कितने हैं? 100। अब सैडेड स्क्वायर
सैडेड स्क्वायर। तो सैडेड स्क्वायर कितने दिए हुए हैं, सॉरी हमने डबल कर दिया, सैडेड स्क्वायर 21 स्क्वायर। अब हमसे बोला गया कि इसे डेसिमल में लिख के दिखाइए। तो डेसिमल लिखने के लिए बहुत इजी वो है, तो आप क्या लिखिएगा, सैडेड पार्ट। और ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, स्मॉलेस्ट क्लास हम 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे सर्कल बना रहता था ऐसे, और एक अगर साइडेड कलर है, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोला करते थे, 1 2 3 4 सर, 1/4 साइडेड फ्रैक्शन। तो इसका भी बोल दीजिए ना। तो इस साइडेड पार्ट क्या होगा, 21 ऊपर रहेगा, और टोटल ये देखिए 4 लिखते थे, वैसे यहाँ पे आप लिख दीजिए 100। भाई टोटल कितना है, 100। अब 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए डिवाइड करने का भी आपको एक बहुत आसान तरीका बता देना है। दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर उन नंबरों में आपको डेसिमल नहीं दिखाई देता, देखिए दोनों में डेसिमल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ध्यान समझिएगा, हम कुछ बोलने वाले हैं उसको अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए। जब आपके कोई भी नंबर के पास डेसिमल ना दिखे तो समझ जाइए उस नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कहाँ होता है, लास्ट में। इसमें भी लास्ट है, नो डाउट। और ये रूल्स जो अभी हम रूल्स कर रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा, 10, 100, 1000, मतलब 1 के बाद चाहे जितने भी जीरो हो जाएं सबके लिए अप्लाई होगा, लेकिन 1 कंपलसरी है यहाँ, इसी बस के लिए, और दूसरे के लिए नहीं है। तो इसमें काउंट करिए कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो इसको आप बैक कर दीजिए, बैक साइड, इधर से 1 डिजिट 2 डिजिट, और 2 ही जीरो है तो 2 डिजिट के आगे आपका डेसिमल लग जाएगा, यानी 1 2, और ये आपका डेसिमल, और डेसिमल के आगे हम जीरो लिख लेते हैं। यही आपका आंसर है। क्लियर, फिर से रिपीट करना है, 2 जीरो है तो डेसिमल जहाँ पे भी है उससे आपको लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाना है, जितने जीरो उतने ही डिजिट आपको बाउंस कराना है किसको, डेसिमल को, और आप आंसर लिख देंगे। क्लियर। चलिए इसी तरह आपका सेकंड नंबर है, रूल सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा क्योंकि तीनों पिक्चर सेम है। बिग स्क्वायर के टोटल स्मॉल स्क्वायर कितने हैं, पहले कर लें फिर उसके बाद काउंट करेंगे। स्मॉल स्क्वायर चेंज नहीं होगा, 10 इंटू 10 100 ही रहेगा, 100 स्क्वायर। अब आते हैं सैडेड, सैडेड स्क्वायर, तो लिख लीजिए सैडेड स्क्वायर। देखते हैं सैडेड स्क्वायर कितने हैं। ये आपका सेकंड नंबर है, ठीक, क्योंकि सभी पिक्चर सेम है। तो देखिए जल्दी करने के लिए रूल्स क्या है, आप इस देखिए ये जितना पिक्चर्स फिलअप है उतना ही इसका हाफ इधर है, ठीक है। तो ऐसे आप काउंट करिए, 1 2 3, ये तो 10 है नो डाउट, क्योंकि 10 10 10 का था, तो देखिए पूरा भरा हुआ है, 10 है, ये भी आपका 10 है, राइट, ठीक। अब ये कॉर्नर 10 10 10 20 हो गया। अब यहाँ से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, क्योंकि एक इधर माइनस हो गया, एक इधर माइनस हो गया, 8 इधर तो 8 इधर होगा, नो डाउट। तो 8 8 कितना हो गया, 16, तो 10 10 20, 16 26 26। अब आते हैं थर्ड लाइन, 27 28 29 30 31 32, क्लियर। 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, कितने हैं, 50। वैसे भी हम आपको बताएं 50 ही होगा क्योंकि हाफ हाफ है। और अगर आपको कंफ्यूजिंग है काउंट करने में तो एक और आपको आसान दिखा देते हैं, क्या, देखिए ये सबसे वाली कॉर्नर लाइन में 10, दूसरी वाली लाइन में एक कॉलम कम है तो यानी 9 होगा, तो 10 9 19 19, और सेकंड वाले में 8 होगा, थर्ड वाले में 8 होगा ये वाली लाइन में, तो 19 8 27, फिर 6 करिए, ये इसमें आपका 6 होगा, 6 नहीं 7 होगा, सॉरी
ठीक है, तो 10 9 19 19 8 10 19 27 27 और 27 7 34 34 और 6 ये आपका 40 45 5 है, ये 45 और 45 4 49 49 3 52 हो गया, 52 और 2 54 155, सॉरी 55 है, 50 नहीं है, 55 है। तो साइडेड स्क्वायर कितने हैं? 55 स्क्वायर। अब आप ये साइडेड स्क्वायर है, अब हमें साइडेड पार्ट निकालना था, तो साइडेड पार्ट यहाँ लिख लीजिए। तो साइडेड पार्ट में आप क्या लिखेंगे? 55 जो आपका साइडेड है उसे ऊपर और टोटल से डिवाइड। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल, कितने जीरो है? 2। लेफ्ट की ओर आप जाइए, 1 बाउंस 2 बाउंस, यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल, यानी 5, ये 1 डिजिट 2 डिजिट और ये आपका डेसिमल, उसके आगे आप 0 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर काउंट करते हैं। ये 10 है, ये 10 है, 20, ये 10 है, 30, 40 और 42, कितने हुए? 42। तो साइडेड स्क्वायर बस लिख लेते हैं थर्ड में, साइडेड स्क्वायर 42। अब आप साइडेड पार्ट लिख, क्योंकि इसका भी टोटल ये लिख लीजिएगा, इसमें भी थर्ड नंबर में, क्योंकि आपका 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। साइडेड पार्ट, सो 42 अपॉन 100। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल 20, फिर से बाउंस कर दीजिए, तो 0.42, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा 10 नंबर। राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू तो हम स्मॉलेस्ट क्लास से थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 1 10 100 1000, है ना, लेकिन डेसिमल भी उसी तरह होता है। आल्सो राइट कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो देखिए हमने क्या पढ़ा उसमें, ध्यान से देखिएगा कि जब कोई नंबर होता है 2 3 5 7, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं, सेकंड टेंस बोलते हैं, थर्ड 100 बोलते हैं और 1000, ऐसे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन डेसिमल जैसे आता है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? वंस नहीं बोलते, वंस होता ही नहीं है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को 10th बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10th। टेंस नहीं बोलते, उसमें TH होता है। ये सबसे गौर करने वाली बात है। नेक्स्ट नंबर अगर 3 लिखा है तो 10th के बाद इधर देखिए, 10 के बाद क्या आपका आता है? 100, 100 टेंस के बाद 100, लेकिन इस इधर आप क्या बोलेंगे? 100th, DTH। TH कंपलसरी है। TH का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? 6 में नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं 6th में। किस में पढ़ रहे हैं? SIXTH, 6th में पढ़ रहे हैं। TH आपका कंपलसरी है। अब क्यों TH लगा है? क्या आपने कभी गौर किया कि आप 6th क्लास पढ़ते हैं, 6 क्यों नहीं बोलते? आप 7th पढ़ेंगे तो 7 क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि अगर आपका स्कूल 12th क्लास तक है या 10th क्लास तक, तो आप ये 12th या 10th, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल 10th क्लास तक है, तो 10 जो क्लास है उसमें आप 6 पार्ट में है। किस में है? 6 पार्ट में है। इसीलिए वो जो 10 जो स्कूल है 10th क्लास तक, उसमें आप 6 नंबर के, तो यानी आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.6, क्योंकि एक ही डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल एक बाउंस कर दीजिए, तो ये है आपका क्लास। क्लियर? अब देखिए 10 था तो डेसिमल के एक ही बाउंस कर रहा है, इसीलिए 10 से स्टार्ट होता, फिर 100, फिर अगर और आगे आप जाएंगे तो 1000,
बस नेम के बाद आप TH जोड़ना है, ये आपका कंपलसरी। यानी आपको क्लियर हो गया कि अगर ये नाम आते हैं तो आपको डेसिमल के इधर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। पिक्चर आपने देख लिया, देखिए इधर टेंस लिखा है, S लिखा है, यानी ये पॉइंट के लेफ्ट साइड की इधर की ओर है, और जहाँ TH जुड़ जाए तो समझ जाइए आप पीछे की ओर है, पॉइंट डेसिमल के इधर। तो देखिए पार्ट में है तो ये इधर का है। तो 10th कहाँ पे होता है, अभी हमने आपको बताया कि जस्ट डेसिमल के बाद होता है, जस्ट पहला डिजिट आपका 10th ही होता है, यानी ये डेसिमल के बाद वाला है। अब देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, तो आप 10th में कर दीजिए। और हमारे पास तो एक कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑलरेडी बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए दिया फर्स्ट नंबर के लिए। तो 10th में आप उसे फिलअप कर दीजिए, यानी ये आपका आया 5। क्यों हमने 5 फिलअप कर दिया, क्योंकि 5 है यहाँ पे स्क्वायर, 1 2 3 4 5। अब देखिए वंस लिखा है, यहाँ TH नहीं है, वंस में तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, वंस में, तो वंस में आप यहाँ पे 8 कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट टेंस में आते हैं। अब देखिए सभी बॉक्स अगर आप काउंट करेंगे 10 10 के होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 10 जा 70। तो टेंस के प्लेस पे 7 कर दीजिए, वैसे भी ये 78 हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि वंस में 8 है, 70 आपका ऑलरेडी हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, 78.5। अब इसे आप डेसिमल फॉर्म पे लिख दीजिए यहाँ पे 78.5। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं, ये आपका सेकंड नंबर। यहाँ 10th में लगा हुआ है 1 2 3 4 5, 5 ही है, तो 10th कहाँ पे है, ये है, और सेकंड नंबर है ये, तो यहाँ पे आप 5 कर दीजिए। और ये आपका डेसिमल कंपलसरी है, वहाँ से चेंज नहीं होगा। वंस में देखते हैं 2 है, तो वंस में आप 2 कर दीजिए, ये आपका 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टेंस में, ये सभी 10 10 के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बस लिखिए, 70 मत करिएगा कि यहाँ 70 कर दीजिए, 7 बस लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं 100, 100 प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्स है, ठीक है। 10 इधर 10 होंगे, सिंपल सी बात है, फर्स्ट में 10, इधर ऑलरेडी 10, तो 100 प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 10। तो 100 प्लेस पे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना, सर यहाँ 10 क्यों होगा, 1 होगा ना, 1 होगा, क्या होगा, 1। भाई 1 डिजिट लिखते हैं ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितने लाइन है, 10 है, और 10 10 जा 100, तो 100 हमको लिखना है, तो 100 का 1 डिजिट लिखेंगे ना, 100 थोड़ी लिख देंगे, वो तो ऐसे भी नाम में है 100। तो इसे हम बोलेंगे भी 172.5, तो यहाँ पे लिखिए 172.5। चलिए लास्ट देखते हैं थर्ड नंबर। 10th में कितना है, 2, तो 10th में 2 कर लीजिए, ये 2 हो गया। वंस में कितना है, 4, तो वंस में 4, यहाँ पे डेसिमल कंपलसरी है, ये 4। टेंस में 1 2 3 4, 4 कर दीजिए, ये आपका टेंस है 4। 100 में 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यानी 100 में आपको 1 लिखना है, क्योंकि 10 10 जा 100 हो जाएगा। अब लास्ट देखिए 1000, ये 1000 प्लेस है, 1000 में कितने बॉक्स बने हुए हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये और ये पिक्चर में क्या अंतर है, ये 1D शेप है, ये आपका 3D शेप है, 1 2 3, 3D शेप में है। तो ये इधर है तो इसके पीछे भी है, ये है तो इसके पीछे है ना, ये ऊपर है तो इसके नीचे है, ये 6 हुए ना, कितने फेस हुए, 6 फेस हुए। इसमें 1 फेस में कितना है, 100, तो 6 फेस में कितना होगा,
600। अब गौर से देखिए, ये एक दीवार है, इसमें कितने दीवार हैं, एक दीवार, और इधर इसके कितने दीवार हैं भाई, ये जैसे मान लीजिए हम कुछ रखते हैं, क्या बोले, अरे जैसे मान लीजिए यही है, एक एक मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके पीछे हम ये अच्छा ये बताइए, ये बिस्किट है, इसमें जो आपको स्क्वायर दिख रहे हो कितने हैं, 100 है। अब इसके अगर हम पीछे 10 रख दें तो देखिए, इसके पीछे कितने रखे हैं, 10 रखे हैं, सिंपल सी बात है, आपको साइड वाइड देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए एक रखा हुआ बिस्किट, इसके पीछे 10 और रखे हैं ना भाई, ये मान लीजिए बिस्किट है, तो इसमें कितने बिस्किट हैं, 10 ही होंगे ना, तभी ना इक्वल दिख रहे हैं भाई। ये एक रखा है, फिर इसके पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक में 100 है, तो 100 में 10 का इंटू कर लीजिए, तो 100 में 10 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1144.2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट नंबर देखते हैं, 11th। Now question number 11. Write the decimal value represented by the block given below if the largest block represent 1 unit. ठीक है भाई, जो बड़ा वाला है उसे 1 यूनिट बोला गया है। चलिए इसे काउंट करते हैं, मतलब इसे काम करना है और हमें इसे कंप्लीट करके आंसर देना है, किसमें, डेसिमल फॉर्म पे। आपने इस तरह क्वेश्चन तो देखे होंगे ना, जैसे ऐसे लिखा रहता है 2 × 100, फिर 5 × 10 + 2। अब बोलेंगे कि इसको बताइए क्या नंबर है, तो हम नहीं कर देते, 200 2 × 200 प्लेस वैल्यू में 10 5 × 50 + 2, और फिर इसको लिख देते हैं 252 टोटल। लिखते नहीं लिखते, वैसे ही तो करना है इसको। चलिए एक लाइन से आराम से देखिएगा, ये आपका 11 नंबर है, ठीक है। काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले आप डेसिमल बना लीजिए, क्योंकि 10th तो दिख ही रहा है, 100th भी दिख रहा है, इस बार 1000 भी दिख रहा है। 10th कहाँ पे होता है, जस्ट इसके बगल में। कितने 10th हैं, तो आप ये जो बिस्किट अभी हम जो बात कर रहे थे, एक ही प्लेट है, तो एक प्लेट में कितने हैं, 100 ही होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। और जो 6 है वो कहाँ पे है, 10th प्लेस पे। कितने हैं, 6। तो 6 × 1/10 ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। अब 10th के बाद क्या होता है, 100। 100 कितने हैं, 3 है, तो 3 × 1/100, ये 100th हुआ। और आगे चलते हैं, 1000 में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 + 7 × 1/1000। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और पॉइंट की इधर यूनिट में देखिए क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने 6 क्यों लिख दिया, 600 तो है। तो हमारी गलती नहीं है, ये पहले ही बोला गया है कि जो लार्जेस्ट ब्लॉक है उसे 1 काउंट करिएगा। कितना काउंट करना है, 1। सिंपल सी बात है। तो भाई ये आपका कितना है, 1 है, ये भी आपका 1 है, कितने हो गए, 2 हो गए। तो वंस प्लेस में 2 × 1 ऐसे लिखते हैं ना, वंस। अगर 100 होगा तो प्लस करके, मान लीजिए और बॉक्स होते 3 बॉक्स, तो 3 × 10 लिखते, किसमें, 10th प्लेस पे, लेकिन नहीं है तो रहने देते हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लिए, तो 2 1 जा 2, अभी 6 × तो 6/10 लिख लीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी हमने सॉल्व करने के लिए अलग अलग लिखा था, + 3 1 जा 3/100, 7/1000। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए और यही आपका आंसर है। 2 पॉइंट। अभी हमने आपसे बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने जीरो है, 1। 1 डिजिट के बाद बाउंस कराई, तो 6 के जस्ट बगल में पॉइंट आपका लग जाएगा, लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, या प्लस आप कर लीजिए, ये जो डेसिमल है वहाँ पे अभी आप प्लस कर लीजिए, यहाँ पे हमने प्लस कर लिया, तो ये 0.6 और ये 0। अब आगे आते हैं, कितने जीरो है, 2। तो ये डेसिमल 2 डिजिट बाद बाउंस करेगा। फर्स्ट तो 3 हो गया, लेकिन आगे कोई नहीं दिख रहा है, तो जब ना दिखे
वहाँ जीरो का हेल्प लेते हैं। तो यह पॉइंट कर लीजिए, ये जीरो। अब और आगे आइए, कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो ये डेसिमल को 3 टाइम्स जंप करना है। तो 7 1 हो गया, आगे नहीं है तो सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, क्योंकि 3 डिजिट के बाद करना है, और ये जीरो। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करते तो आता होगा आपसे, ध्यान से देखिए। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं कैसे ऐड करते हैं बेस्ट तरीके के साथ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए 2 लिखा है, 2 लिख लीजिए। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, हमने कई बार आपको बताया भी। अब डेसिमल के बाद अगर कुछ नहीं लिखा तो आपकी मर्जी, जितना जीरो आप चाहें लिख सकते हैं, जितना चाहें। देखिए पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट की इधर क्या है, जीरो, यहाँ जीरो लिख लीजिए। और 6 तो यहाँ मत लिख दीजिए, बहुत से स्टूडेंट पीछे लिख देते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट के बाद है, तुरंत आप वहीं पे लिखिए। आपको इधर लिखना, आप जीरो जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, जितना चाहें, कोई गलती नहीं होगी। यहाँ भी देखिए पॉइंट, पॉइंट की इधर कितना है, 0 1 0। इधर कितना है, 0 पहले है, फिर बाद में क्या, 3। आप चाहें इसके पीछे जितना जीरो लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट देखिए, पॉइंट की इधर 0 है, फिर डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो करिए, फिर 7 है। आप उसके पीछे जीरो चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने बहुत एक्स्ट्रा लिख दिया है, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए नंबरिंग पहला ये 7 आया, फिर ये 0, ये 3 आया, फिर ये 6 आया पॉइंट, और इसमें 2। तो आपका आंसर क्या बना, 2.637। सो आई होप आप ये पूरा एक्सरसाइज आपका क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।